हम सभी को परिचय की आवश्यकता है। भगवान को जाने अनजाने हम सभी पुकारते रहते हैं। मंदिरों में, मस्जिदों में, घरों में, अन्य स्थानों में भगवान को स्थापित करके आप पूजते हैं, मानते हैं और उसको पुकारते रहते हैं। लेकिन वो परमात्मा शिव बाबा, भोलानाथ निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। वो हम सर्व आत्माओं के पिता है। आज वो हम सभी के बीच उपस्थित है। उसको पहचान कर उसको याद करना है। आप सामने इस तस्वीर में देख रहे हैं। इस तस्वीर में दिखाया है परमात्मा शिव ज्योति बिंदु स्वरूप है, निराकार है। वो शांति के सागर है, वो ज्ञान के सागर है, दिव्य गुणों के भंडार है, दिव्य बुद्धि के दाता है, त्रिकालदर्शी है, त्रिलोकी नाथ है कौन? शिव बाबा। और वो हम सर्व आत्माओं के पिता है। इस संसार में जितने भी मनुष्य आत्मा है उन सभी का पिता परमात्मा शिव है, जिसको हम भगवान कहकर, अल्लाह कहकर, गॉड कहकर, ईश्वर कहकर पुकारते हैं। वो आज हम सभी के बीच उपस्थित होकर के आध्यात्म की शिक्षा, राजयोग मेडिटेशन की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं, बच्चे आप एक चैतन्य शक्ति, अविनाशी आत्मा हो। आप शरीर ही नहीं बल्कि आत्मा भी हो। और आत्मा का स्वरूप निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। इस तस्वीर में दिखाया है आत्मा कैसा है? ज्योति के समान है, बिंदु रूप है। आपने देखा होगा संध्या होते आसमान में तारा चमकता है, स्टार। न उसका हाथ होता है, न पाँव होता है, न आँख, न कान, न मुख, कुछ भी नहीं होता। एक चमकती ज्योति के समान हमारे बीच आत्मा है इस शरीर के साथ। आपको दिखाया है यहाँ पे, ये भी एक शरीर है और ये भी शरीर है। लेकिन सबसे ज्यादा सुंदर कौन सा शरीर लग रहा है? ये शरीर है या वो शरीर है? हाँ? सबसे ज्यादा सुंदर ये शरीर है, क्योंकि इस शरीर के अंदर आत्मा है और ये हाड़ मांस का पुतला है। और इस शरीर के अंदर आत्मा नहीं है। और इस शरीर के अंदर आत्मा है। आत्मा कहाँ रहते हैं उसका भी आप सभी को परिचय मिलेगा। लेकिन हमारे आत्मा के अंदर 3 शक्ति होता है, मन, बुद्धि, संस्कार। हमारे आत्मा में भरे हुए होते हैं, जो समय अनुसार संस्कार भी कार्य करता, बुद्धि भी कार्य करता और मन भी कार्य करता है। आत्मा का ये 3 शक्ति है, मन, बुद्धि, संस्कार। मन के द्वारा हम अच्छा बुरा सोचते हैं, सही गलत सोचने का कार्य करता है मन। मन के अंदर 2 प्रकार का विचार होता है, जिसको हम सकारात्मक विचार कहते हैं और नकारात्मक विचार कहते हैं। उन विचारों के आधारित मन हमारा कार्य करता है। मन के अंदर जो संकल्प उत्पन्न होता है वो कर्म के द्वारा करते हैं, शरीर का आधार लेकर के। लेकिन मन एक चंचल घोड़े के समान है, भागता फिरता है। उसको कंट्रोल करने के लिए बुद्धि रूपी लगाम की आवश्यकता होती है। मन को बुद्धि विचार देता है और फिर बुद्धि कार्य करता है। अब देखिए,
बुद्धि ने मन को विचार दिया, हे मन, आप किसी के घर जाओ, चोरी करो। अब चोरी करना, हत्या करना तो पाप है। उसी स्थान पे, उसी जगह सेकंड भी नहीं बीतता और दूसरा विचार बुद्धि मन को देता है, हे मन, आप मंदिर जाओ और भगवान शिव के ऊपर जल अर्पण करो, भक्ति करो, आरती भजन करो। अब मंदिर जाना, भगवान के ऊपर जल चढ़ाना, प्रार्थना करना, ये पुण्य का काम है। तो मन और बुद्धि मिलके जो कर्म किया, चाहे वो पुण्य का कर्म हो, चाहे वो पाप का कर्म हो, और वो दोनों मिलके क्या बन जाता है? संस्कार, जिसको हम कहते हैं आदत, नेचर। क्या कहे, हमारी तो संस्कार ही, हमारी तो आदत ही ऐसे बन गई। हम चाहते किसी को दुख ना दे, लेकिन दुख दिया चला जाता है, क्योंकि संस्कार बन गया, पक्का प्रैक्टिस कर लिया है आपने, जिसको चाह के भी छोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन भगवान कहते, बच्चे अच्छे संस्कारों की धारणा करो और अच्छे बन जाओ, ताकि हमारा कर्म भी अच्छा होगा और हम अच्छे से अच्छे क्या, मनुष्य से देवता के समान बन जाएंगे। तो हमें अपने आत्मा के अंदर अच्छे संस्कार भरना है, ताकि हमारे आत्मा से इस शरीर के द्वारा किसी को भी कोई तकलीफ ना पहुंचे। अब देखिए, हमारे शरीर के अंदर आत्मा कहाँ रहते हैं? इस तस्वीर में दिखाया यहाँ, इसको हम ब्रिकुटी कहते हैं। आप सभी मंदिर जाते हैं ना पूजा करने, तिलक लगाते, माताएं बिंदी लगाती है, तो इसको हम ब्रिकुटी कहते हैं अध्यात्म की भाषा में, ओम शांति की भाषा में। लेकिन साइंस की भाषा में इसको ब्रेन, दिमाग और मस्तिष्क कहा जाता है, जहाँ की आत्मा निवास करती है। इस आंख के द्वारा देखती है, कानों के द्वारा सुनती है, मुख के द्वारा बोलती है और हाथों के द्वारा कार्य करती है। ये कार्य करने वाली शक्ति कौन है? वो आत्मा है, निराकार ज्योति स्वरूप। और हमारे शरीर के अंदर यहाँ ब्रिकुटी के मध्य विराजमान होते। अब नीचे दिखाया एक मोटर कार। मोटर कार किससे चलता है? कहा जाता है डीजल, पेट्रोल, चाबी से चलता है। और मोटर कार तो बिल्कुल न्यू है, अभी अभी शोरूम से आया है, हाँ? लेकिन सब कुछ हमने उस मोटर कार में दे दिया, फिर भी वो नहीं चल रहा है, कारण ड्राइवर नहीं है। बिना ड्राइवर का कार नहीं चल सकता है ना। तो ठीक उसी प्रकार परमात्मा कहते बच्चे, जैसे एक साधारण आम मोटर कार को नियंत्रण करने वाले, चलाने वाले ड्राइवर होते हैं, उसी प्रकार हमारा ये शरीर एक मोटर कार के समान है। इस शरीर रूपी मोटर कार को चलाने वाले ड्राइवर कौन है? आत्मा है। और वो आत्मा निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। आत्मा के अंदर दिव्य गुण है जो आज नहीं है, उसको हमें फिर से आत्मा में भरना है। आत्मा के अंदर 7 गुण, ज्ञान, शक्ति, आनंद, प्रेम, दया, खुशी इत्यादि इतने सारे दिव्य गुणों से हमारी आत्मा भरपूर थे। लेकिन आज है, इसके जगह क्या है? ज्ञान नहीं है तो अज्ञानता भर गया, अंधकार आ गया है? सुख के जगह दुख है तो हमारा जीवन कितना दुखी हो गया। शांति जगह अशांति आ गया, हमारा जीवन अशांत हो गया, आत्मा भी अशांत हो गई, मन भी दुखी और निराश हो गया। तो परमात्मा कहते हैं बच्चे, सच्ची मन की शांति प्राप्त करना है
तो आपको ब्रह्मा कुमारी संस्था में आना पड़ेगा, तभी आपको मन की शांति, जीवन में सच्चा सुख मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं। और वो देने के लिए परमात्मा शिव निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप इस धरा पर अवतरित हुए हैं। आप आइए और इस ज्ञान को बहुत ही लगन से सुनिए और अपने आप को पहचानिए। तो अभी हमारे बीच दूसरा तस्वीर आया है। इस तस्वीर में दिखाया है परमपिता परमात्मा शिव निराकार ज्योति बिंदु सर्व आत्माओं के पिता है। इस संसार में जितने भी मनुष्य आत्मा है, देव आत्मा है, धर्म आत्मा है, उन सभी आत्माओं का पिता परमात्मा शिव बाबा है। और वो चमकता तारे के समान, एक ज्योति के समान, प्रकाश के समान निराकार बिंदु स्वरूप परमात्मा शिव है। अब इस तस्वीर में दिखाया है, आप सभी ध्यान से देखेंगे और समझने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। ध्यान सबकी इस तस्वीरों पे हो। बहुत सारे माताएं इधर उधर देख रही है, ताकि आप समझ भी नहीं पाएंगे, इधर उधर देखेंगे। तो इस तस्वीर की ओर देखिए, इसमें दिखाया है रामेश्वरम। रामेश्वरम अर्थात राम का भी ईश्वर कौन है? शिव है। लिखा भी है रामेश्वर अर्थात राम का भी ईश्वर परमात्मा शिव है। आप देखिए, श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे मट्टी को बटोरकर शिवलिंग बनाया और उस पे जल चढ़ाना शुरू किया और भगवान से दिव्य शक्ति की कामना किया। हे भगवान, आपके सिवाय इस संसार में कोई नहीं जो आप मदद कर सकते हैं। दुनिया में तो कौन किसको मदद करेगा भगवान के सिवाय? तो वो भगवान को पुकार रहे, भगवान को याद करते हैं और कहते हैं कि आप अपनी हजारों भुजाओं से हमें मदद करो। तो भगवान शिव श्री रामचंद्र जी को मदद किया, हजारों बंदरों की सेना दिया और नदी में सेतु बांध कर, और राम जी कहाँ गए? लंका, सीता को वापस लाने। अब देखिए, रामचंद्र जी किसका पुत्र है? राजा दशरथ का है ना, और 4 भाई है। रामचंद्र जी को शादी भी हुआ, पत्नी सीता है, माँ कौशल्या, पिता दशरथ। और हम सभी रामचंद्र जी को भगवान मानते हैं। कहा जाता है भगवान वही होते हैं जो कभी मरते नहीं। रामचंद्र जी तो शरीर त्याग करेंगे ना, कि नहीं करेंगे? इसके पास भी आपके जैसे, हमारे जैसे शरीर है, 5 तत्वों से मिलके बना हुआ, हड्डी मांस का। लेकिन शिव बाबा के पास तो शरीर नहीं है, वो अजन्मा है, अभोक्ता है, अव्यक्त है, अशरीरी है।